नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो हरियाणा जीके से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके प्रीवियस पेपर से उठाए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चंस आपके आगामी पेपरों में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा शब्द की उत्पत्ति और नामकरण। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। हरियाणा को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन है, ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष, ब्रह्मचर और जय भारत। तो इसमें ब्रह्मावर्त हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा को पहले ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। डैश ने हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, यानी कि पूछा है यहाँ पे कि हरियाणा शब्द आर्यन से किसने बनाया। तो इसमें रहेंगे डॉक्टर HR गुप्ता। ठीक है, HR गुप्ता ने कहा कि हरियाणा शब्द आर्यन से ही बना है। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने ये नया शब्द निकाल दिया हरियाणा। खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है गुलाबों की भूमि, कांटों की भूमि, मुस्कानों की भूमि या फिर रोटी की भूमि। तो हमें पता है कि हरियाणा में जो है अनाज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम इसको कहेंगे रोटी की भूमि। नेक्स्ट देखिए, डैश जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन हमारे पास है कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पंचकुला। तो इसमें रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, डैश यानी कि कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपद जनपद भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है, यानी कि कुरुक्षेत्र को और किस नाम से हम जान सकते हैं। इसमें से तीन हमारे करेक्ट रहेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि ये नाम जो है किस कुरुक्षेत्र के लिए इनमें से कौन सा नाम सही रहेगा। तो और यहाँ क्या बताना है, कौन सा सही नहीं होगा, यानी कि तीन तो करेक्ट होंगे ना। धर्म क्षेत्र, नारदक, ब्राह्म क्षेत्रीय और बमनौली। तो इसमें हमारे पास बमनौली जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, जो कुरुक्षेत्र को हम नहीं कहते हैं। बाकी धर्म क्षेत्र भी कहते हैं, नारदक भी कहते हैं और ब्राह्म क्षेत्रीय भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा का पुराना नाम नहीं है, यानी कि तीन इसमें से हरियाणा के पुराने नाम हैं लेकिन एक नहीं होगा। ब्रह्मवर्त तो हमने किया है कि ब्रह्मवर्त इसको बुलाया जाता है। आर्यवर्त भी बुलाया जाता है क्योंकि आर्यन से जो है नाम निकाला गया था। और ब्रह्मोपदेश भी कहा जाता है। तो इसलिए हरिव्रत जो रहेगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा को हरिव्रत के नाम से कभी नहीं बुलाया गया। हरियाणा शब्द का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा था ये चीज़ तो। ठीक है, नारियल की भूमि, हरि का वन भूमि, पांच पानी की भूमि और राजाओं का घर। तो इसमें हमारे पास हरि का वन भूमि यानी कि हरि की वन भूमि जो रहेगी, करेक्ट आंसर रहेगा कि हरियाणा को हरि की वन भूमि भी बुलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरियाणा का सही अर्थ है। चार हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा, ऑब्वियसली ईश्वर का निवास, फसल का देवता, धन का देवता, आगे ना यहाँ पे अनाज का निवास। तो हमारे पास क्या रहेगा, इसमें ईश्वर का निवास रहेगा। ठीक है, हरियाणा को कहा जाएगा ईश्वर का निवास। देखियो, अगर भूमि कहा जाता है, ठीक है, तो भूमि हम बोलेंगे किसकी, रोटी की भूमि। लेकिन इसमें इनमें से पूछ लिया जाए तो किसका निवास माना जाता है, तो ईश्वर का निवास माना जाता है हरियाणा को। ठीक है, हरियाणा को डैश की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा को डैश की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो चावल, दालों, रोटी और फल। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, रोटी की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे पहले भी ये रिपीट हो गया था। ठीक है, हरियाणा का पुरातनतम नाम अरियाणा नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है। इसमें हमें क्या कहा है कि पुरातनतम नाम है। क्या नाम है पुरातनतम नाम, अरियाणा। क्या है, अरियाणा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि नाम के उद्भव डैश में पाया जाता है। कहाँ मिलता है हमें ये शब्द जिसमें हरियाणा को अरियाणा कहा जाता है, तो ये रहेगा चामण। किस में मिलता है, चामण में मिलता है। ठीक है, डैश ने हरियाणा के क्षेत्र को हरिधान्यक्य कहा। हरिधान्यक्य डैश ने कहा है हरियाणा के क्षेत्र को। चार ऑप्शन है हमारे पास, डॉक्टर HR गुप्ता, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, राहुल सांकृत्यायन और यदुनाथ सरकार। तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिन्होंने हरियाणा को हरिधान्यक्य कहा है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा है। हरियल
ये थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कोई इनको हरियाणा कह रहा है, कोई अरियाणा कह रहा है। अब आया है हमारे पास हरियल, तो हरियल रहेगा यदुनाथ सरकार के लिए। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा क्षेत्र को क्या कहा है? हरियल कहा है। नेक्स्ट देखिए, 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में अरियाना शब्द का अर्थ डैश है। तो अरियाना शब्द का अब अर्थ बताना है, तो वो क्या रहेगा? धरती पर स्वर्ग रहेगा। हरियाणा, अरियाना, ठीक है, तो वो क्या रहेगा? धरती पर स्वर्ग रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से ज्ञात होता है कि भगवान के नाम हरि से हरियाणा शब्द की उत्पत्ति हुई है? अभी हमने पढ़ा था हरि का वन भूमि भी कहा जाता है इसे, ठीक है, और ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कहाँ पे हमें ये स्रोत मिलता है, ऑथेंटिक डाटा मिलता है, जहाँ पे ये पता लगे कि हरियाणा को भगवान के नाम से, हरि से हरियाणा बनाया था। ठीक है, तो वो क्या रहेगा? पालम बाओली शिलालेख मिलेगा। पालम बाओली शिलालेख में हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? ये भी हमें इसी तरीके का क्वेश्चन मिल गया, तो इसमें रहेगा सकंद पुराण। सकंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम क्या है? हरिक्षेत्र है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? अब इसमें से हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली का हरिनामा, अहिराणा, सॉरी अहिर से बना है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें रहेगा हमारा अहिराणा। ठीक है, हरियाणा किसका जो है अपभ्रंश माना जाता है? अहिराणा का माना जाता है। फिर बाद में जो है जैसे जैसे चेंजेस जाते गए तो उसमें इसे कह दिया कि अहिराणा को ही हरियाणा बोल दिया गया। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, महाभारत में हरियाणा को बहुधानक के नाम से जाना जाता था। बहुधानक का मतलब क्या था? अब एक बात यहाँ से और निकल जाती है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये ब्लैंक करके दे देंगे, तो वो क्या रहेगा? हमारा बहुधान्यक के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। किसमें? महाभारत में। अब ये पूछ रहे हैं कि बहुधान्यक का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसमें हमारे पास क्या रहेगा? पर्याप्त अनाज की भूमि रहेगा। क्या रहेगा? पर्याप्त अनाज की भूमि। बहुधान्यक यानी कि जो हमारे पास धान होता है, अनाज होता है, उसमें उसमें ज़्यादा होना, तो पर्याप्त अनाज की भूमि, इसलिए इसको कहा जाता है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला, ठीक है, था? तो वामन पुराण, पुराण कथा, पृथ्वी पुराण और स्कंद पुराण। तो इसमें हमें रहेगा स्कंद पुराण। ये हमें ऊपर भी पढ़ लिया है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था? ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें पूछा गया है, तो रज हरियाणा, हरिवी, हरियारी और हरना, तो इसमें रहेगा रज हरियाणा हमारा नाम था हरियाणा का, जिसमें ऋग्वेद में, ठीक है, किस में रहेगा? ऋग्वेद में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर इसके शब्द के ऊपर जाएं हम, तो शब्दों के हिसाब से हरियाणा का क्या अर्थ रहेगा? तो वो रहेगा भगवान का वास। जैसे था ना अभी ईश्वर का निवास, तो उसी तरीके से क्या रहेगा? भगवान का वास इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हरियाणा के नाम से रिलेटेड थे। ठीक है, हरियाणा के जो कह सकते हो उत्पत्ति जो हुई थी उसी से रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।